नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो सामने आने के बाद इंदौर में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। सोमवार शाम ववरकुआ चौराहे पर करीब 1 से 1,500 विद्यार्थी एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नाराजगी जताई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ता है। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 और इस वक्त मेरी मौजूदगी इंदौर के भंवरकुआ पे है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर की लीक को लेकर के लगातार सिर्फ इंदौर में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका एक रूप आपको इंदौर के भंवरकुआ पे भी देखने को मिलेगा। युवा जागा है, सिस्टम संभल जा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दो, इस तरह की बातें भी लगातार उठ रही है। हम कुछ नौजवानों से, कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। आप लगातार सिस्टम पर सवाल कर रही थी, कह रही थी कि सिस्टम को बदलना है। शिक्षा मंत्री कौन है देश के? धर्मेंद्र प्रधान। कितने सालों से? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? अक्षरा दुबे। क्या करती हैं आप? मैंने इस साल नीट दिया है। तो शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर से जेपी नड्डा ने बात करी है, संतुष्ट नहीं है अभी आप? टू बी ऑनेस्ट, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। एंड ये तो बस फर्स्ट स्टेप है। दूसरी स्टेप, एजुकेशन सिस्टम में हमको बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाने होंगे, फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी लेवल टू द रूट लेवल। क्या चाहती हैं आप? हमने भी इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जो हमें नहीं लग रहा है कि हमारा कुछ हो पाए। अभी इसी साल दिया है और हमें 300 समथिंग मार्क्स आए हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये वो बच्चे हैं जो लगातार नीट के पेपर को लेके परेशान हैं। इनके पेरेंट्स लगातार बड़ी मेहनत के साथ इन्हें पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और वाकई ये प्रदर्शन बहुत ज़रूरी भी है। मुझे लगता है कि देश के हालात को बदलने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। कुछ और युवा मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज क्या मुद्दों को लेकर के आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या बड़े मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र को वापस प्राप्त करने का। यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। उसकी अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर की है। कायदे से तो प्रधानमंत्री को उनको स्वयं ही हटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। हमने उनसे मांगे कि मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे पास में क्या विकल्प बचता है? गांधी के देश में, एक लोकतंत्र में हमारे पास में सिर्फ यही विकल्प बचता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करें। तो हम शांतिपूर्ण अनशन करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस जनता ने आपको 5 साल के लिए किराए पर सत्ता दी है, लेकिन सत्ता तो लोगों की है, हम लोगों की सत्ता है। और 5 साल जब आप किराए पर हैं, तब आप इस तरह से जुल्म नहीं करेंगे जैसा आपने कल दिल्ली में किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह सरकार ने, पुलिस ने निर्दोष बच्चों पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर जो अत्याचार किया है, उसका उसकी एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। अगर सरकार तो कह रही है कि वो आपकी मांगे मानने को तैयार है, वो लगातार सिस्टम में चेंजेस करने को तैयार है, तो अगर कुछ समय लगता है तो क्या सरकार को समय देंगे आप लोग, या प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा? क्योंकि बारिश का मौसम है, हज़ारों युवा यहाँ बैठा हुए हैं, तो क्या सरकार अगर कहती है कि वो मांगे मान लेती है? जैसे जेपी नड्डा से कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने बात की है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि दोषियों पर कार्यवाही होगी। सवाल ये उठता है कि दोषी कौन? यदि दोषी कोई क्लर्क है, कोई अफसर है, कोई बाबू है, तो फिर शिक्षा मंत्री की ज़रूरत ही क्या है? आप पद हटा दीजिए ना। तो अंततः जो अकाउंटेबिलिटी है वो शिक्षा मंत्री की है, तो शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी पहले ये बताएं कि क्या वो शिक्षा मंत्री को हटा रहे हैं
यदि वो उसको हटा रहे हैं तब तो हम मानेंगे। वो बातचीत उस दिशा में जारी है कि नहीं जारी है, ये महत्वपूर्ण। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रॉपर इंदौर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कल जो सरकार ने अपना फेस दिखाया है, जिस बर्बरता के साथ हमारे भाइयों बहनों को मारा गया है, बस उसी का हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बस उसी चीज़ का हमें बदला लेना है। हमारा मोटिव सिर्फ ये था, सभी बच्चों का मोटिव सिर्फ ये था, हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। सोनम सर ने बोला था 20 जुलाई को हमारा शांतिपूर्वक मार्च होगा, तो इतने बच्चे इकट्ठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। उनके पास ना हथियार था, कुछ भी नहीं था। सभी के पास भारत का संविधान था, सभी के हाथों में बुक्स थी या फिर फूल थे, और वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना मार्च कर रहे थे। पुलिस ने आगे रह के, आप क्लियरली वीडियोस में देख सकती हैं, पुलिस ने एक दिन पहले से वहाँ पे बसें मंगवा के रखी हैं, ट्रैक्टर मंगवा के रखे हैं जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। पुलिस अपने हाथों से बच्चों पे पथराव कर रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। पर आपको नहीं लगता ये मूवमेंट धीरे धीरे राजनीतिक बनता जा रहा है? तमाम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा के नेता भी यहाँ पर आकर के राजनीतिक रोटियां सेक रह चुकी है। तो स्टूडेंट मूवमेंट मैम, जो भी मतलब पॉलिटिकल पर्सन आए थे, हम एज ए स्टूडेंट, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना सपोर्ट कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जो डिमांड हमारी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के मांग उठा रहे हैं, लगातार मांग की बात कर रहे हैं। न्याय, अन्याय नहीं, न्याय दो के लगातार नारे उठ रहे। और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में बहुत सारे बच्चे यहाँ पहुँचे हुए। सोनम वांगचुक को लेकर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पहुँचे हुए कि जिस तरीके से कल दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस ने जो किया, उसको हम देख रहे थे लगातार। और आप देख सकते हैं कि ये वो सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कॉकरोच, जो कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोच जो आए हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि हम सब युवाओं की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आप उस सीट के काबिल ही नहीं है, आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। कितने बच्चे जिनका भविष्य बिगड़ चुका है, एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स अभी तो मेन टॉपिक बन चुका है। नीट एग्जाम में इतने बच्चों ने सुसाइड किया, और मोस्टली किसी भी फील्ड की आप परीक्षाएं देखें, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर्स लीक हो रहे हैं उनके। आप कैसे शिक्षा मंत्री हैं जो आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं, युवा उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। कितने अभी आप शाहरुख खान बन के आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? यहाँ पर ये जो जंतर मंतर का जो चल रहा है, आप क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है, क्या रीजन क्या है? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये बेचारे रोड पर आके बैठ गए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पर सरकार तो कह रही ना इंसाफ देगी। कल प्रवक्ताओं ने बात करी तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे, बात से सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे थोड़ी सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे तो सब बात झूठ बोलते हैं, ये झूठ से क्या होता है, ये सच जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इतने लोग यूँ ही थोड़ी जमा हो गए मैडम, हम यूँ ही थोड़ी आए हैं। हमें ये चीज़ गलत लगी, ये बच्चे इनको मारा जा रहा है जगह जगह। मैंने वीडियो देखा घर में बैठ के, तो मेरे दिल में वो लगा कि नहीं यार, अपने को चलना चाहिए इंसाफ के लिए, इंदौरी एसआर के। किस मांगों को लेकर यहाँ पर आए हो आज? मैम, हमारी कुछ ही मांगे हैं। मेरा नाम होप है और बेसिकली इसका मीनिंग उम्मीद ही है। तो हम एक उम्मीद लेकर आए, कुछ सवाल है जो हम सबसे करना चाहते हैं कि क्यों हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही। जब लोग सुसाइड कर रहे हैं तो क्यों बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जिनके भी हाथ में पावर है वो इस विषय पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे। लाठी चार्ज हो रहे हैं, दिल्ली में लाठी चार्ज हो रहे हैं, गैस के बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। आर वी टेररिस्ट और व्हाट? आई मीन हम कोई टेररिस्ट नहीं है जो आप हमारे साथ ये कर रहे हो। एंड कॉकरोच बन के आए हो तो क्या संदेश दे रहे हो कॉकरोच? मैम, बेसिकली मैं इंडियन बैटमैन बन के आया हूँ और मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में हूँ। बिकॉज कॉकरोच जनता पार्टी इज़ नॉट अ प्राइवेट पार्टी। हाँ, वो हमारे यूथ के लिए बात कर रही है और हम यूथ ही वो पार्टी के हिस्सा हैं। और हमें यही चीज़ें चाहिए कि आप कुछ चीज़ें रखें इस देश में कि अगर हमारे पास पावर है किसी भी नेता को अगर गद्दी पे बिठाने की, तो हमारे पास पावर होनी चाहिए वोटिंग करके उसको गद्दी पे से निकालने की। अगर कोई भी नेता अपना काम ढंग से नहीं करता है तो हम वापस से उसको नीचे उतार पाए। हमारे पास ये भी पावर होनी चाहिए। अगर हमारे लिए एग्जाम्स होती है, अगर IAS IPS बनने के लिए एग्जाम्स होती है, तो पॉलिटिशियंस के लिए भी होनी चाहिए। बहुत गद्दी पे बैठने के लिए पॉलिटिशियंस के ऊपर भी ये सारी एग्जाम्स होनी चाहिए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम होप है, मेरे इंस्टाग्राम का नाम राइज ऑफ होप है। क्या करते हैं आप? मैं कंटेंट क्रिएटिंग करता हूँ, बेसिकली मोटिवेशनल, फनी कॉमेडी और ये सब कंटेंट क्रिएटिंग करता हूँ। बट आज मैं सपोर्ट करने आया हूँ एंड रात को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक पेट में कॉकरोच बनकर वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो लगातार इस बात की उम्मीद में है कि अब तो कम से कम सरकार बच्चों से बात करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बात करे, तमाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और बच्चों की अकाउंटेबिलिटी सेट हो, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि लोकतंत्र की आवाज़ में बच्चों की आवाज़ सुनना कितना जरूरी है और नीट जैसे पेपर दोबारा लीक ना हो। इसके लिए लगातार सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं, सरकार से ये प्रोटेस्ट करके भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से ये जो गूंगी बहरी सरकार है जो लगातार सुन नहीं रही है, पूरे देश में युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इंदौर की आवाज़ दिल्ली तक कब पहुंचती है और सरकार आखिर कब इन बच्चों पर सख्त से सख्त उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। कैमरामैन कमल के साथ मेघा जैन, इंदौर।